जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा? चौथा। कौन सा? प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। ठीक है, कब पूछा गया था? 13/2/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, आपकी एग्जाम डेट एसएससी जीडी की ये दी गई है। टारगेट कितना है? 120 सेटों का टारगेट है। आपके एग्जाम तक हम 120 सेट करा दें। ठीक है, रीजनिंग का कौन सा सेट नंबर है? सेट नंबर चौथा। 3 सेट हो चुके हैं। जिन्होंने 3 सेट नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और तीनों सेटों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 13/2/2019 के शिफ्ट फर्स्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो जो तीसरा पद उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। ठीक है, देखिए इसको। चूहा कृतंक। चूहा क्या करता है? कृतंक करता है, मतलब कुतरता है। मधुमक्खी क्या करती है? मधुमक्खी क्या है? कीट। परजीवी है, रेंगने वाला है, चिड़िया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक, तीसरा देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 7 दोस्त OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर सिनेमा देख रहे हैं। एस एक किनारे पर बैठा है। एस को हमने क्या कर दिया? किनारे पर बिठा दिया। क्यू एस के दाईं ओर दूसरा है। क्यू एस के दाईं ओर दूसरा है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, एस के दाईं ओर दूसरा बैठा है। पी ओ और क्यू के बीच में है। पी ओ और क्यू के बीच में। ठीक है, यू किसी भी छोर पर नहीं है। आर टी के बाएं है, यानी आर टी के बाएं है। तो ये हो गया आर और ये हो गया टी। टी के बाएं है। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? एक व्यक्ति, यहाँ जगह खाली थी, यहाँ हो जाएगा यू। तो पंक्ति के बीच में कौन है? टी। वो पंक्ति के बीच में कौन है? पी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। कौन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों में सर्वोत्तम दर्शाता है। ठीक है, उदयपुर राजस्थान भारत। कौन सही होता है? उदयपुर राजस्थान भारत। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि उदयपुर आएगा, उदयपुर के अंदर राजस्थान आएगा, उसके ऊपर कौन आएगा? भारत आएगा। ठीक है, भारत, भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अगला आए। ठीक है, देखिए पहले ऐसे घूमा, फिर ऐसे, फिर ऐसे घूम गए, फिर ऐसे घूम गए, तो फिर अगली आकृति कौन आएगी? ऐसे घूम जाएगी। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी 90 डिग्री में घूम रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगला आए। ठीक, क्वेश्चन मार्क पर जो भी आए। यहाँ पर इसको देखते हैं कितना हो जाएगा? 12, फिर यहाँ 12, यहाँ 12, +12 +12 +12 चल रहा है। तो यहाँ क्या कर देंगे? +12, तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? 52। क्या हो जाएगा? 52। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क पर कितना आएगा? 52 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्गाकार पारदर्शी शीट का एक पैटर्न के साथ दी गई है। ठीक है, जब शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न में दिए गए विकल्पों में कौन सा दिखाई देगा? इसको क्या करना है? ऐसे मोड़ देना है, इस तरीके से इसको मोड़ देना है, ऐसे मोड़ देना है। ठीक है, देखिए इसको मोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा और ये पूरा इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक है, तो कौन सा? ये भी नहीं बन रहा है और ये भी नहीं बन रहा है। इसमें ये वाली रेखा नहीं है, ऐसे नहीं है, नहीं तो ये वाला सही हो जाता है। तो ये भी नहीं बन रहा, ये वाला हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस आकृति को क्या करना है? हमें पूरा करना है। इस आकृति को हमें पूरा करना है। इन 4 ऑप्शनों के माध्यम से इस आकृति को पूरा करना है। कौन सी आकृति सेट करती है? देखिए ये नहीं सेट कर रही क्योंकि ये इसमें ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं सेट कर रही, तो ये वाला गलत हो जाता है हमारा। ये इसको देखिए, ये यहाँ पर नहीं है तो ये गलत हो जाता है। ये यहाँ पर ये वाला त्रिभुज ऐसे और ऐसे, ये वाला नहीं है तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। ये वाला हमारा सही होता है। आप यहाँ पर इसको इस तरह रख देते हैं, सेट कर देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ये और ये, तो हमारा ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। 13, इसको कैसे हल करेंगे? 11 + 4 कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 15। 15 15 ही हम 200
25 हो गया, इसमें क्या कर देंगे 14 + 4 करेंगे 18, 18 18 कितना हो गया 324। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखना है कि उत्तर आकृति में ये वाली आकृति किसमें छिपी है। ठीक है, उस आकृति चिन्ह जिसमें एक्स रिक्त स्थान पैटर्न को पूरा करे घोड़न की आकृति दी गई। इसमें हमें कौन सी आकृति देखना है, ये वाली आकृति हमको देखना है कि इनमें पहले में, दूसरे में या तीसरे में, चौथे में किस में छिपी है। ठीक है, तो इसमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही, इसमें भी कहीं नज़र नहीं आ रही, इसमें भी कहीं नज़र नहीं आ रही, ये इसमें आ रही, ये और ये, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। ठीक, इसको देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। ठीक है, देखिए नाखुश का क्या है, उदास, तो बोलना का क्या हो जाएगा, इच्छा, सुनना, पूछना। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चिल्लाना सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी मुर्गियां शेर हैं, सभी शेर बिल्लियां हैं। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है श्लोक का। देखिए सभी मुर्गियां क्या हैं, शेर हैं। ठीक है, सभी शेर बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां मुर्गियां हैं, गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां मुर्गियां, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो सभी बिल्लियां मुर्गियां हैं, ये गलत हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, कुछ बिल्लियां मुर्गियां हैं, ये दूसरा सही हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में दिए गए हैं, एक निश्चित कूट भाषा में साइंस, देखिए SCIENTIST दिया गया है, इसका क्या दिया गया है, TSITNEISC दिया गया है। ठीक है, तो किसका याद करना है, GOLDSMITH। देखिए ये यहाँ आया, ये यहाँ, ये और ये। ठीक, ये दोनों क्या है, सीधे सीधे ये रखें, इस तरह इसको भी कर लेंगे। HTIM के बाद SDL और GO। कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है, HTIMSDLGO। ऑप्शन नंबर 3 कौन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो जब दर्पण के दाईं ओर रखा जाता है तो दी गई शब्द की दर्पण छवि सर्वाधिक मिलता जुलता हो। ठीक, देखिए इसको ऐसे रखेंगे, हमारा दर्पण में किस तरीके से बनेगा। ठीक, देखिए ये P ऊपर निकल गया, ये हो नहीं सकता। इसके बाद ये देखिए A को उल्टा कर देता है, ये कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद इसको देखिए, ये P ऊपर निकल गया, ये देखिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचता है, 3 हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। कैसे याद करेंगे, 13 नहीं है 1 17, 12 ग्रही 132, 7 दूनी 14 1। अब इस यहाँ पर क्या आएगा, 7 दूनी 14, 4 है, 7 दूनी 14 1 15, कितना हो जाएगा 154। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओ, ये इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है, 15 10 15 10 और ये कितना है, ये 25 हो जाता है। ये 13 12 23 11 14 21 9 16 और 19। देखिए 15 में 2 घटाया 13, 13 में 2 घटाया 11, 11 में 2 घटाया 9 और 9 में 2 घटा दो कितना हो जाएगा 7, 7 यानी कि हो जाएगा जी। ठीक, फिर 10 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। फिर 2 घटाइए इसमें वाई 2 23, 23 में 2 घटाया 21, 21 में 2 घटाया 19, 19 में 2 घटाया 17, जी आर
क्यू, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा GRQ। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 दोस्त ABCDEFGH दोपहर में भोजन के एक वृत्ताकार टेबल पर बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है, चलिए इसको पजल है, पजल को इसको हल करते हैं। कितने दोस्त हैं? 8 दोस्त। AF के विपरीत बैठा है, यानी A यदि यहाँ हो जाता है तो F यहाँ हो जाएगा। एक कंडीशन और लेकर चलते हैं। ठीक है, यदि F यहाँ हो जाता है तो A यहाँ हो जाएगा। B और B के दाएं तीसरा है, कौन? A। B के दाएं तीसरा, तो B 1 2 3 तीसरा हो जाएगा। B के दाएं तीसरा, यदि हम B यहाँ कर देते हैं 1 2 3 तो B के दाएं तीसरा A हो जाता है। G F तथा D के बीच में बैठा है। G F तथा D के, G F तथा D के बीच में बैठा है। H D के बाईं ओर बैठा है, H D के बाईं ओर बैठा है, H D के बाईं ओर बैठा है। तो ये H D के बाईं ओर बैठा है, H D के बाईं ओर बैठा है, इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। बाईं ओर बैठा है। E C और A के बीच में बैठा है, E C और A के बीच में बैठा है। E जो बैठा है E C और A के बीच में बैठा है, E C और A के बीच में बैठा है। इस तरीके से हमारा हो जाता है। ठीक है, तो C के सामने कौन बैठा है? C के सामने कौन बैठा है? C के सामने D। C के सामने कौन बैठा है? D। दोनों कंडीशन से हमारी आ रही है। ठीक है, तो C के सामने कौन है? D। ऑप्शन नंबर इसका A सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। ठीक है, देखिए MIF इसकी प्लेस वैल्यू 13 9 6 18 7 3 5 6 17 18 16 4, यह 16 4 20 20 30 38 आए। इसको जोड़ देते हैं सभी को, यहाँ से कितना जोड़ेंगे? इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 22 22 6 28, यहाँ से कितना हो जाएगा? 25 3 28, यहाँ से कितना आएगा? 5 11, यहाँ से भी 28 आ रहा है। ठीक, तो देखिए 28 यहाँ पे इन सभी को जोड़ने से 28 आ रहा है, इनको सभी को जोड़ने से 28 आ रहा है, इनको जोड़ने से कितना आ रहा है? 38। तो हमारा असंगत कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़ने पर कितना आ जाता है? 38 आ जाता है, इनको जोड़ने से कितना आ जाता है? 28 आता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ से कितना हो जाएगा? ये +1, ये +8, ये यहाँ पर प्लस कितना करेंगे? 45 में से 18 घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7 और 3 में से गया 2, 27। कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, तो देखिए ये कितना है? 1 का क्यूब, ये कितना है? 2 का क्यूब, ये कितना है? 3 का क्यूब, तो अगला कितना आएगा? 4 का क्यूब। 4 चौक 16 चौको 64, ये प्लस में जा रहा है तो 45 में क्या करना है? 64 जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 109। कौन सा सही रहता है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? 109 आएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण को सही कर देगा? ठीक है, यदि हम इस समीकरण में यदि प्लस माइनस की जगह भाग कर देते हैं या भाग की जगह माइनस कर देते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए? 11। या फिर गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बदलते हैं। भाग की जगह माइनस कर देते हैं, भाग की जगह माइनस कर देते हैं, और माइनस की जगह हम क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। यहाँ से भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2/5। ये पूरा हमारा यहाँ से भी कट नहीं रहा। ठीक है, तो हम इसको नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 से चेक करते हैं। ठीक, कितना है?
13 + 26 गुणे 2 माइनस 5 भागे 3 बराबर 11 दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 से हम चेक कर रहे हैं। ठीक, तो 13 + 26 गुणे के क्या करना, भागे 2 और माइनस 5। ठीक है, फिर भागे दिया है तो यहाँ गुणा कर देना, गुणे 3 बराबर 11। यहाँ से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 + 13, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 13 माइनस 5। यहाँ से इसको गुणा करा लेना है, कितना हो जाएगा 5 × 15 हो गया। कितना हो गया 15। 13 दूनी 26 माइनस 15, 26 में 15 घटाएंगे कितना आएगा 11। कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है, तो कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी गए विकल्प में असंगत की पहचान करें, जो अलग है, भिन्न है, हमें उसकी पहचान करना है। लहसुन, अदरक, आलू, टमाटर, तो इसमें से कौन सा अलग है, हमारा कौन सा अलग हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 टमाटर हमारा अलग हो जाता है। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ आदमी कीट हैं, कुछ लार्वा कीट हैं। ठीक है, ये हमारा चित्र बन जाता है। कुछ कीट लार्वा हैं, सही है। कुछ कीट आदमी हैं, ये भी सही हो जाता है। ठीक, कुछ कीट आदमी हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से। ठीक, देखिए BAC 2 1 3 7 6 8, 2 में क्या करना 5 जोड़ दिए, इसमें क्या करना 5 जोड़ दिए, इसमें भी 5 जोड़ दिए, तो इसमें भी हमें वही कर देना, 5 जोड़ देना है। L में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 5 17, यानी Q हो जाएगा 11 में 5 जोड़े 16, P हो गया 13 में 5 जोड़ो कितना है 18 कितना हुआ QPR, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या को पहचाने और अन्य से जो भिन्न है उसको हमें देखना है। ठीक है, देखिए इनको जोड़ लेते हैं, 7 3 10 और 6 5 11 1 12 9 1 10, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इनको जोड़ने से 10 10 आ जाता है, इसको जोड़ने से 12 आ जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में दिया गया है 74 और इसका कूट हमें निकालना है। ठीक, तो क्या दिया है REFUSE कह दिया है 74, ये हो जाएगा 18 5 6 21 19 और 5, इन सभी को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। इसी तरह अब इनको कर लेते हैं किडनैप। ठीक, 11 9 4 14 1 और 16, 11 9 कितना होगा 20 20 4 24 24 24 4 28 28 10 38 38 38 1 39 39 में 16 जोड़ देंगे, 9 6 15 1 आया और 3 2 5 कितना हो जाए 55, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असंगत को पहचान करना, जो भी अलग है, भिन्न है, हमें उसकी पहचान करना है। तो A U I और Z क्या हो जाते हैं वावेल, यह क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट। ठीक, इस तरीके से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कहीं पर हम में कमी नजर आ जाए, आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।